बच्चों, कैसे हैं आप सभी बेटा। और आज हम बात कर रहे हैं हिंदी इलेक्टिव 12th क्लास की। जो हिंदी इलेक्टिव की आपकी बुक है अंतरा। अंतरा में काव्य खंड के अंतर्गत प्राचीन कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिनका हमने बारहमासा पढ़ा है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बारहमासा की सप्रसंग व्याख्या भी आपको बताई कि कैसे की जाती है व्याख्या। और आज हम करते हैं इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षा में काफ़ी आपके लिए मददगार होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, माघ के मास में विरहिणी के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। विरहिणी यानी कि नागमती, तो नागमती के भावों को बताना है माघ के मास में। माघ महीने में बहुत भयंकर सर्दी पड़ने लगती है और यह ठंड विरहिणी को अधिक व्यथित करती है, यानी दुखी करती है। उसका हृदय थर थर काँपने लगता है। माघ की वर्षा के समान उसकी आँखों से निरंतर विरह के आंसू बहते रहते हैं और इन आंसुओं से भीगे वस्त्र उसके शरीर को बाण के समान चुभते रहते हैं। वियोग के कारण ना तो वह रेशमी वस्त्र पहन पा रही है और ना ही गले का हार, यानी वह कोई श्रृंगार भी नहीं कर पाती है। विरह में वह सूख कर तिनके की भांति हो गई है। दूसरा प्रश्न है, बारहमासा पाठ के आधार पर पूस मास में रानी नागमती की विरह वेदना का वर्णन कीजिए। पूस मास में राजा रत्नसेन की अनुपस्थिति में नागमती अत्यंत व्यथित हो रही है। इस मास में भयंकर सर्दी पड़ रही है और वियोग के कारण उसका शरीर दिन रात धीरे धीरे गलता जा रहा है। उसका सारा रक्त सूख गया है और हड्डियां शंख के समान हो गई है। विरह में नागमती सारस, चकवा चकवी और कोकिल की भांति व्यथित होती है। रात के समय वह अकेली रहती है और विरह में नागमती मरणासन स्थिति तक पहुंच गई है। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। पियसु कहेहु संदेशड़ा ए भवरा ए काग, सो धनी बिरह जरी मुई तेहिक धुआं हम लाग। चित्तौड़ की रानी नागमती भंवरे और काग को संबोधित करती हुई कहती है, हे काग, हे भंवरे, तुम जाकर मेरे पति राजा रत्नसेन को यह संदेश दे दो कि तुम्हारी पत्नी रानी नागमती विरह की अग्नि में जलकर भस्म हो गई है। उसके जलने से उत्पन्न हुआ धुआं हमारे शरीर पर लग गया है, जिससे हमारा शरीर काला हो गया है। इन पंक्तियों में नागमती की विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण किया गया है। मार्मिक मतलब मन को छूने वाला। अगला प्रश्न है, फागुन के महीने में विरह से व्याकुल नागमती की दशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। फागुन मास में तेज और ठंडी हवाएं चल रही है, जिससे सर्दी 4 गुना बढ़ गई है। नागमती वियोग के कारण बहुत कमज़ोर और पीली पड़ गई है, जिससे इस माह में चलने वाली तेज़ हवाएं भी वह सहन नहीं कर पा रही है। उसका शरीर वृक्ष के पीले पत्तों के समान हो गया है। इस मास में आनंद के साथ चाचरी और होली खेली जा रही है, परंतु नागमती को यह सब वस्तु कष्ट दे रही है क्योंकि उसका पति उसके साथ नहीं है। नागमती रत्नसेन को हृदय से लगाने की आशा रखती है। अगला प्रश्न है, अगहन मास की विशेषता बताते हुए विरहिणी यानी कि नागमती की व्यथा कथा का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। अगहन के महीने में दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती है, मौसम ठंडा हो जाता है। नागमती को विरह के कारण दिन भी रात के समान लगने लगे हैं, क्योंकि सर्दी की लंबी रातें और दिन अकेले बिताना उसके लिए कठिन हो गया है। ठंड में वह कांपती रहती है और उसका साज श्रृंगार देखने वाला प्रियतम उससे दूर चला गया है, इसलिए वह कोई श्रृंगार भी नहीं करती है। उसे लगता है
कि पति के वियोग में उसका यौवन और जीवन इसी प्रकार से विरह रूपी अग्नि में जल के राख हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जियत खाई मुए नहीं छांडा पंक्ति के संदर्भ में नायिका की विरह दशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। नागमती विरह को बाज के समान बताती है। बाज नोच नोच कर खाता है। यह विरह रूपी बाज भी नागमती के शरीर पर नज़र गड़ाए हुए है। वह उसे जीते जी खा रहा है। उसे लगता है कि उसके मरने पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। नागमती विरह दशा को झेलते झेलते तंग आ चुकी है। इस विरह के कारण उसके शरीर का सारा रक्त बह गया है, मांस गल चुका है और हड्डियां शंख के समान सफ़ेद दिखाई देने लगी है। वह चाहती है कि उसका प्रियतम आकर उसके पंखों को समेट ले, यानी एक बार आकर उसे दर्शन दे दे। तो बेटा ये थे आपके 12 मासा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।